स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10.3 एक्सरसाइज के यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और बीच में एक 16वां क्वेश्चन हमने छोड़ा था। आज हम वो 16 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझना। इस बार बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे बच्चों। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे दिया गया है लिमिट 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स, यहाँ पे हमें दिया गया है बच्चों। एक ऐसा ही सवाल जो है वो एग्जाम्पल में दिया हुआ है जहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स के स्थान पे 1 प्लस कोस एक्स है, तो दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। 2 स्टेप के बाद में यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स का पद आ जाएगा। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से करेंगे। जो सवाल हमें दिया गया है हम उसको समीकरण नंबर 1 के इक्वल लेके चलेंगे। किसके इक्वल लेंगे इसको? समीकरण नंबर 1 के इक्वल। अब देखिए बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को i के इक्वल मान लिया तो यहाँ पे i जो है वो क्या आएगा? देखिए बच्चों, 0 से पाई log 1 माइनस कोस एक्स और dx, और इसको हम लोग बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखिए बच्चों, हम यहाँ पे लगाएंगे गुणधर्म नंबर 4। कौन सा गुणधर्म यहाँ पे अप्लाई करेंगे? हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे गुणधर्म नंबर 4 से। तो देखिए बच्चों, गुणधर्म नंबर 4 यहाँ पे क्या कहेगा? i इक्वल्स टू 0 से पाई, और जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है हमें वहाँ पे पाई माइनस एक्स करना है। क्या करना होगा हमें वहाँ पे? पाई माइनस एक्स। तो आप देखेंगे बच्चों, यहाँ पे कोस 180 माइनस थीटा जो होता है, कोस 180 माइनस थीटा जो होता है वो दूसरे चतुर्थांश में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx, और ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। अब आपने देखा बच्चों, गुणधर्म नंबर 4 से जो हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई है, इसको हमें समीकरण नंबर 1 में जोड़ना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जब i में i जोड़ेंगे तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 2i, यानी मैं यहाँ पे इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 के अंदर ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब i में i को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2i। 0 से पाई की जो लिमिट है, 0 से पाई की जो लिमिट है वो दोनों ही समाकलन में आएगी कॉमन, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा? यहाँ पर log 1 माइनस कोस एक्स के अंदर बच्चों log 1 प्लस कोस एक्स जो है वो ऐड हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ेगा? log के गुणधर्म से, log के गुणधर्म से दोनों ही log के पद के बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए दोनों ही पद किस में चले जाएंगे? गुणा में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? 2i इक्वल्स टू लिमिट 0 से पाई, और ये यहाँ पे आ जाएगा log 1 माइनस कोस एक्स का गुणा करेंगे 1 प्लस कोस एक्स से, तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, जिससे ये 1 माइनस कोस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और बच्चों 1 माइनस कोस एक्स आपको अच्छे से पता है साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा log साइन स्क्वायर एक्स। क्या बन जाएगा यहाँ पे? log साइन स्क्वायर एक्स। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा? ये बन जाएगा यहाँ पे 2i इक्वल्स टू log के गुणधर्म से ये जो पद के ऊपर घात 2 है वो आ जाएगी पहले, तो मैं यहाँ पे 2 को लिखूंगा पहले। लिमिट है 0 से पाई, और यहाँ पर आ जाएगा log साइन एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा dx। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास यहाँ पे i इक्वल्स टू बचेगा 0 से पाई, और यहाँ पर आ जाएगा log साइन एक्स और dx, और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या चेंजेस करेंगे? ये समीकरण नंबर 3 यहाँ पे आ गई। यहाँ पे जो लिमिट 0 से पाई है, मुझे इसको बनाना है 0 से पाई बाई 2। तो देखिए बच्चों, ये परिवर्तन किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं? मैं यहाँ पे लिखूंगा i इक्वल्स टू 0 से, फिर से देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे जो लिमिट 0 से पाई है, मैं पाई को लिख सकता हूँ 2 इंटू में पाई बाई 2। मैंने यहाँ पे पाई को क्या लिख दिया? 2 इंटू में पाई बाई 2, और यहाँ पर है log साइन एक्स और dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिमिट 0 से 2a हो चुकी है, तो गुणधर्म नंबर 7 यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए गुणधर्म नंबर 7 के लिए, कि जो log साइन एक्स हमें दिया गया है उसमें अगर x के स्थान पे मैं पाई माइनस एक्स करता हूँ,
तो मेरे पास फलन में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए और कोई परिवर्तन आएगा भी नहीं, क्योंकि log sin 180 माइनस एक्स जो होता है वो log sin के इक्वल होता है। अतः हम यहाँ पे गुणधर्म नंबर 7 अप्लाई कर सकते हैं कि लिमिट 0 से 2a हो और फलन में अगर पाई माइनस एक्स यानी कि 2a माइनस एक्स करने पे फलन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो तो हम यहाँ पे इस 2 को पहले ले आएंगे और लिमिट जो है वो 0 से a यानी यहाँ पर 0 से π/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे i इक्वल्स टू गुणधर्म नंबर 7 से 2 तो आ जाएगा यहाँ पे पहले और लिमिट यहाँ पर हो जाएगी 0 से π/2 और यहाँ पे फलन है हमारे पास log sin x और dx। तो देखा बच्चों यहाँ पर इसको मैं डाल देता हूँ समीकरण नंबर 4 और ये पद कहाँ से आया बच्चों, ये आया है यहाँ पे गुणधर्म नंबर 7 से, गुणधर्म नंबर 7 से। अब देखिए बच्चों यहाँ पर पहला पड़ाव पूरा हो गया था, यहाँ से हमने केवल लिमिट में परिवर्तन किया है, लिमिट 0 से पाई के स्थान पे 0 से π/2 में कन्वर्ट हो गई। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे वापस गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करूँगा। कौन सा गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 4। देखिए बच्चों यहाँ पर ये मानक सूत्र भी बन के आ रहा है, 0 से π/2 log sin x जो है वो एक मानक सूत्र है जो हमने प्रूफ किया था, आपको अच्छे से याद होगा। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन पूरा 6 नंबर में आता है, इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट मानक सूत्र अप्लाई नहीं कर सकते, बल्कि इस मानक सूत्र को जो हमने प्रूफ किया था, जो विधि थी, उसी के अनुसार हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और यही इस क्वेश्चन में तभी आपको पूरे 6 मार्क्स मिलेंगे। तो देखिए बच्चों क्या करना होगा, यहाँ से गुणधर्म नंबर 4 अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास देखिए यहाँ पे क्या आएगा, i इक्वल्स टू 2 इंटू में 0 से π/2 और यहाँ पर जो x है, x को मैं यहाँ पे किससे प्रतिस्थापित करूँगा, π/2 माइनस x से प्रतिस्थापित करूँगा और ऐसा करने से जो मेरे पास ये पद है i इक्वल्स टू 2 लिमिट 0 से π/2 ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे log cos x dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पर ये आ गई समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे क्योंकि गुणधर्म नंबर 4 के बाद में जो समीकरण प्राप्त होती है उसको हम पहली वाली समीकरण में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों i में i को जोड़ेंगे तो समीकरण नंबर 4 में हम जोड़ेंगे समीकरण नंबर 5 को। तो यहाँ पे तो आएगा 2i, यहाँ पे 2 इंटू में लिमिट 0 से π/2 आएगा, दोनों ही पार्ट में कॉमन और log sin x में log cos x को जोड़ेंगे तो ये log sin x इंटू cos x हो जाएगा, क्योंकि log के दो पद जब बीच में प्लस का चिन्ह आता है तो दोनों ही पद जो है वो गुणा में चले जाएंगे। अब आगे देखिए बच्चों 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ पर आएगा i इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2 और जो log sin x इंटू cos x है इसको हमने 2 से कर दिया गुणा और 2 का दे दिया भाग, ताकि यहाँ पे sin 2x का फॉर्मूला बन जाए। तो देखिए बच्चों ये हो जाएगा 0 से π/2, फलन बन जाएगा यहाँ पे log sin 2x और बट्टे में आएगा 2 और यहाँ पर आएगा dx। अब log के आगे देखिए बच्चों ये जो पद आया है वो भाग में आया है, m/n के रूप में आया है और log के आगे कोई भी दो पद भाग में आते हैं तो वो log के गुणधर्म से माइनस में चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं इन दोनों को माइनस में भेजूंगा तो दो अलग अलग समाकलन में ये विभाजित हो जाएंगे। पहला पार्ट 0 से π/2 log sin 2x का होगा और दूसरा पार्ट माइनस यहाँ पे log 2 dx हो जाएगा, log 2 dx और लिमिट यहाँ पर भी 0 से π/2 अप्लाई रहेगी। अब देखिए बच्चों i इक्वल्स टू इसको मैंने ले लिया यहाँ पे i1 और माइनस यहाँ पे log 2 बाहर अचर राशि है कॉमन आएगा और dx का जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा x, तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी 0 से π/2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे i इक्वल्स टू क्या आएगा, ये बन जाएगा यहाँ पे i1 और माइनस का ये हो जाएगा π/2 log 2। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, i इक्वल्स टू i1 माइनस π/2 log 2। π/2 कहाँ से आया, x के स्थान पे जब अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर π/2 आ जाएगा और ये बन जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 6। अब देखिए बच्चों हम इसको किस प्रकार से आगे सोल्व करेंगे, हमें i1 को यहाँ पे सोल्व करना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया बच्चों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे का पार्ट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब देखिए बच्चों यहाँ पे i इक्वल्स टू i1 माइनस समीकरण नंबर 6 से मैं यहाँ पे पहले i1 को सोल्व करूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे i1 का पद क्या है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे i1 मैंने माना था 0 से π/2, 0 से π/2 और यहाँ पर मेरे पास है log sin 2x, क्या दिया हुआ यहाँ पे log sin 2x और dx। तो देखिए बच्चों हम पहले i1 को कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने यहाँ पे माना कि जो 2x है वो किसके इक्वल है, यहाँ पे t के इक्वल। जब इसका अवकलन करेंगे तो आपके पास 2 dx बराबर आएगा dt, तो आपको यहाँ से dx का जो मान है
वो dt/2 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। और अब देखिए बच्चों, लिमिट की बात करें तो जब यहाँ पे x बराबर 0 लेते हैं तब हम यहाँ पे t बराबर 0 प्राप्त करेंगे, लेकिन जब हम यहाँ पे x बराबर π/2 लेते हैं तब हम यहाँ पे t बराबर जो है वो पाई प्राप्त करेंगे, क्योंकि 2 को जब π/2 से गुणा करेंगे तो t का मान पाई आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे I1 इक्वल्स टू क्या आएगा, जो लिमिट 0 से π/2 थी अब वो 0 से पाई में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर log साइन 2x के स्थान पे आएगा t और dx के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा dt और बट्टे वाला 2 आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। अब देखिए बच्चों, गुणधर्म 1 यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि बिना लिमिट में परिवर्तन किए t चर राशि को मैं x में बदल सकता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 1/2, लिमिट है 0 से पाई और ये हो जाएगा यहाँ पे log साइन x और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पर अपने पास जो पद आया है 0 से पाई log साइन x, तो देखिए समीकरण नंबर 3 से देखिए बच्चों, जो हमने समीकरण नंबर 3 लिखी थी, 0 से पाई log साइन x जो है वो किसके इक्वल था, यहाँ पे i के इक्वल था। तो मैं यहाँ पे इसके स्थान पे क्या रख दूंगा, i रख दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो i1 की वैल्यू है वो 1/2 i1 माफ कीजिए i आ जाएगी। और ये i कहाँ से आया है, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब आप देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो i1 का मान है वो रखेंगे हम समीकरण नंबर 6 में। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण 6 से क्या आएगा अपने पास, i इक्वल्स टू, समीकरण 6 से क्या आएगा, i इक्वल्स टू i1। तो i1 के स्थान पे है यहाँ पे i/2 और माइनस में है यहाँ पे π/2 log 2। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पे i में से i/2 को यहाँ माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा i माइनस i/2 बराबर माइनस का π/2 log 2। i में से i/2 को माइनस करेंगे तो i/2 बचेगा, यहाँ माइनस π/2 log 2 बचेगा, 2 से 2 होगा कैंसिल, तो i इक्वल्स टू आएगा माइनस का पाई log 2। और अगर आप इस माइनस को हटाना चाहते हैं बच्चों तो आपके पास यहाँ i की वैल्यू आ जाएगी पाई और ये माइनस चला जाएगा 2 के इन्वर्स में, जिससे ये बन जाएगा पाई log 1/2। ये दोनों ही आंसर बच्चों सही हैं, जो भी रूप आपको यहाँ पे लेके आना है आप ला सकते हैं। तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व किया। यहाँ पर जो 0 से π/2 log sin x का पद आया था, जो मानक सूत्र हमने प्रूफ किया था, आगे का सारा प्रोसेस यहाँ वही है। और यहाँ पर अब बस आपको ध्यान देने वाली बात है कि जो सवाल की शुरुआत हमने की थी उसको ध्यान देना बच्चों। सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल में भी है, जहाँ पे 1 - cos x के स्थान पे 1 + cos x है, तो 2 स्टेप के बाद में 1 - cos x किस में बदल जाता है, 1 + cos x में। तो बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था और आप भी इसके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 0 से π/2 log 10x और प्लस में यहाँ पे दिया हुआ है cot x। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। दिए गए क्वेश्चन को हम पहले i के इक्वल मानेंगे, यहाँ पे है 0 से π/2 और यहाँ पर दिया हुआ है log 10x और प्लस में है हमारे पास cot x और dx। तो देखिए बच्चों, इसको हम डाल देते हैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको साइन और कोस में बदल के चलेंगे। तो देखिए बच्चों, 0 से π/2 लिमिट में कोई परिवर्तन नहीं है, log 10x को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ sin x और बट्टे में मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos x और कोट को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ cos x और बट्टे में आएगा यहाँ पे sin x और dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे इन दोनों ही पदों में जो लघुत्तम है वो हमारे पास क्या आने वाला है, 0 से π/2 यहाँ पे लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास sin x और इंटू में cos x। तो साइन को साइन से गुणा करेंगे बच्चों, तो अंश में तो आएगा अपने पास यहाँ पे sin² x और यहाँ पर आ जाएगा cos² x और यहाँ पर आएगा dx। तो देखिए बच्चों, i इक्वल्स टू आएगा 0 से π/2, यहाँ पर हो जाएगा log 1/sin x और इंटू में आएगा cos x और ये आ जाएगा dx। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर टेन और कोट को साइन और कोस में विभाजित करके मैंने यहाँ पे लघुत्तम ले लिया sin x इंटू कोस एक्स, जिससे मेरे पास अंश में sin² प्लस cos² यानी कि 1 बचेगा, बट्टे में sin x इंटू cos x आएगा। अब देखिए बच्चों, log के गुणधर्म से अगर आगे वाले दो पद भाग में हो तो वो log के गुणधर्म से माइनस में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा i इक्वल्स टू लिमिट 0 से π/2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे log 1 और माइनस का यहाँ पे आ जाएगा log sin x और इंटू में आ जाएगा cos x। तो आप खुद देख सकते हैं बच्चों, log 1 की जो वैल्यू होती है वो शून्य होती है,
इसलिए देखिए बच्चों यहाँ पे i इजिकल्स टू आएगा 0 से पाई और हमारे पास केवल बचेगा माइनस का log sin x cos x, तो माइनस तो आएगा बाहर और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास log sin x और इनटू में आ जाएगा यहाँ पे cos x और dx। अब देखिए बच्चों log के गुणधर्म से अगर आगे वाले दोनों पद गुणा में है तो log के गुणधर्म से वो दोनों चले जाएंगे प्लस में। तो देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस का साइन जो है, यहाँ पे जो माइनस का साइन है वो तो बाहर रहेगा कॉमन और मैं इसको दो अलग अलग समाकलन में विभाजित करके इसको प्लस में लिखूंगा। तो देखिए बच्चों पहला समाकलन आ जाएगा log sin x dx, लिमिट यहाँ पर भी 0 से π/2 ही रहेगी और यहाँ पर भी देखिए बच्चों लिमिट जो है वो 0 से π/2 रहेगी और यहाँ पर आ जाएगा log cos x dx। और आप समझ पा रहे होंगे बच्चों कि ये दोनों के दोनों फॉर्मूले है जो है वो मानक सूत्र यहाँ पे बन के आए हैं, मानक समाकलन बन के आए हैं और ये मानक समाकलन आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, i इजिकल्स टू माइनस का साइन रहेगा बाहर, 0 से π/2 log sin x हो चाहे 0 से π/2 log cos x हो, दोनों का मानक समाकलन होता है -π/2 log 2 और यहाँ पर भी आएगा -π/2 log 2। तो देखिए बच्चों यहाँ पर i की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, माइनस माइनस सब कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा π/2 log 2 और यहाँ पर भी हो जाएगा +π/2 log 2। और देखिए बच्चों जैसे ही मैं π/2 log 2 में π/2 log 2 को जोड़ूंगा तो मेरे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा पाई log 2 और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। हमने यहाँ पे मानक सूत्र का इस्तेमाल किया है। जब भी क्वेश्चन में बीच में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है तो हम वहाँ पे मानक सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बच्चों अगर यही सवाल आता 6 नंबर का यहाँ पे, तो आप यहाँ पे 2 से गुणा करके 2 से भाग दे देते, जिससे ये sin 2x बट्टे 2 में कन्वर्ट हो जाता और log sin 2x का इंटीग्रेशन हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो आपको वो बड़ा वाला प्रोसेस यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे मानक सूत्र की सहायता से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो आप इसको ध्यान से इसी प्रकार से सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से समझिए। -π/2 से +π/2 cos x बट्टे 1 + e की घात x हमें यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए बच्चों -a से +a के प्रकार की यहाँ पे लिमिट है और जब भी ऐसी लिमिट आती है हम फलन को सम और विषम में कैटेगराइज करते हैं, जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं। परंतु देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो फलन दिया गया है वो ना तो आपको सम फलन के बारे में बताएगा ना आपको विषम फलन के बारे में बताएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पे x को -x में कन्वर्ट करते हो तो केवल घात में प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे e के ऊपर घात -x हो जाएगी। तो देखिए बच्चों इसको जो करने का तरीका होगा वो दूसरा तरीका होगा, आप इसको सम और विषम में कैटेगराइज नहीं करेंगे। तो देखिए बच्चों हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने का जो तरीका है, पहले दिए गए समाकलन को मैं यहाँ पर i के इक्वल मान के चलूंगा तो ये आएगा -π/2 से +π/2, ये है यहाँ पे cos x बट्टे 1 + e की घात x और dx। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों मैं यहाँ पे गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करूँगा। कौन सा गुणधर्म अप्लाई करूँगा, गुणधर्म 4 से। क्या कहता है गुणधर्म 4, लिमिट अगर a से b हो तो मैं x को a + b - x से प्रतिस्थापित कर सकता हूँ। फिर से समझिए, अगर लिमिट a से b हो तो मैं x को a + b - x से प्रतिस्थापित कर सकता हूं, जिससे फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पर जैसे ही a + b - x करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आने वाला है, -π/2 से +π/2। यहाँ पर कोस के आगे देखिए बच्चों a + b करेंगे तो π/2 - π/2 - x आएगा और बट्टे में यहाँ पे 1 + e की पावर में भी π/2 - π/2 - x आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे फलन में क्या परिवर्तन आएगा, -π/2 से +π/2 और यहाँ पर कोस के आगे बचेगा केवल आपके पास यहाँ पे माइनस का x और बट्टे में यहाँ पर आएगा 1 + e की पावर -x। तो यहाँ पर देखिए बच्चों लिमिट -π/2 से +π/2 और कोस -θ जो होता है वो यहाँ पे प्लस का कोस x ही होगा, प्लस का कोस थीटा ही होता है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 + e की पावर -x और dx। देखिए बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हम और कर देते हैं। मैं बट्टे में जो 1 + e की पावर -x है उसमें से e की पावर -x बाहर कॉमन ले रहा हूँ। जैसे वो e की पावर -x बाहर कॉमन लूँगा तो वो ऊपर जाकर e की पावर +x बन जाएगा। तो आप इस चरण को ध्यान से समझिएगा बच्चों। मैंने यहाँ पर अंश में cos x है,
नीचे मैंने यहाँ पर e की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ आएगा e की पावर प्लस एक्स, और ये जो e की पावर माइनस एक्स है वो चला जाएगा अंश में, तो यहाँ लिमिट आएगी -π/2 से +π/2, ये हो जाएगा यहाँ पर e की पावर एक्स कोस एक्स, और बट्टे में आएगा 1 + e की पावर एक्स, और यहाँ पर आएगा dx, और ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। तो देखा बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मुझे प्राप्त हो चुकी है गुणधर्म नंबर 4 के बाद में, जिसको मुझे समीकरण नंबर 1 में जोड़ना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले भी किया है। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को किस में जोड़ूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखिए बच्चों, जब i में i को जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2i, लिमिट जो है वो -π/2 से +π/2 वो कॉमन रहेगी, दोनों ही पदों का जो हर है वो 1 + e की पावर x है, जो कि यहाँ पे आ जाएगा लघुत्तम, तो लघुत्तम में आ गया 1 + e की पावर x, और अंश में बचेगा यहाँ तो बचेगा आपके पास cos x, और यहाँ बचेगा आपके पास बच्चों e की पावर x और cos x dx। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पे इस प्रकार का पद बचेगा जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। अब देखिए बच्चों, 2i = हमारे पास क्या आएगा, -π/2 से +π/2, अंश में देखिए बच्चों यहाँ पे cos x जो है वो कॉमन आ रहा है, तो अपने पास कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट में 1 + e की पावर x बचेगा, और बट्टे में भी यहाँ पर 1 + e की पावर x है, जो कि अंश और हर में हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास 2i = आएगा -π/2 से +π/2, और यहाँ पे केवल cos x dx बचेगा, और cos x का जो समाकलन होता है बच्चों वो होता है sin x, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी -π/2 से +π/2। तो देखिए बच्चों, जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट π/2 रखूँगा तो ये बनेगा यहाँ पे sin π/2, और जब मैं यहाँ पे लोअर लिमिट -π/2 रखूँगा तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे 2i की वैल्यू sin 90 का मान होता है 1, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, sin 90 का मान यहाँ पर भी 1, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा 2, तो यहाँ से i की जो वैल्यू है बच्चों वो 2/2 यानी कि 1 आएगी, और यही होगा हमारा सॉल्यूशन। तो देखा बच्चों, किस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन में गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई किया है। हमने इसको सम और विषम में कैटेगराइज क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर जो फलन दिया गया था वो सम और विषम के बारे में आपको नहीं बताएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी शुरुआत जो है वो गुणधर्म नंबर 4 से की। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे i = 1 के रूप में प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए बच्चों, यहाँ पे लिमिट है a से b, फलन है fx बटे fx + fa + b - x। तो देखिए बच्चों, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए। इस क्वेश्चन में हमें केवल गुणधर्म नंबर 4 अप्लाई करना है, और उसके बाद में सॉल्यूशन बहुत आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले दिए गए समाकलन को मैं i के इक्वल लेके चलूँगा, i = लिमिट a से b, फलन है यहाँ पे fx बटे में fx + fa + b - x, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ गुणधर्म नंबर 4। कौन सा गुणधर्म, गुणधर्म नंबर 4। तो देखिए बच्चों क्या आएगा, i = देखिए बच्चों a से b, और जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मुझे रखना होगा a + b - x, क्योंकि गुणधर्म नंबर 4 यही कहता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप a + b - x रखिए, तो फलन के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो x के स्थान पे हम रखेंगे a + b - x, यहाँ पर भी x के स्थान पर आ जाएगा a + b - x, और यहाँ पर भी देखिए बच्चों, जब x के स्थान पर मैं a + b - x करूँगा तो a + b से a + b हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ केवल x बचने वाला है, क्योंकि वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब देखिए बच्चों, ये हो जाएगी यहाँ पे समीकरण नंबर 2। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे समीकरण नंबर 2 मुझे प्राप्त हो चुकी है गुणधर्म नंबर 4 के बाद में, तो मैं अभी दोनों ही समीकरण को यहाँ पे जोड़ूंगा। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 2 को जोड़ेंगे, तो i में i को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2i, और यहाँ पर देखिए बच्चों, लिमिट a से b रहेगी कॉमन, और दोनों ही पदों का जो हर है बच्चों वो आप देख सकते हैं कि fx + fa + b - x, और यहाँ पर भी fx + fa + b - x है, तो यहाँ पे समान लघुत्तम हमें प्राप्त हो जाएगा fx, और प्लस में आएगा यहाँ पे fa + b - x। तो देखिए बच्चों, अंश में भी हमें जो पद प्राप्त होगा वो यही प्राप्त होगा। यहाँ पर तो आएगा आपके पास fx, और यहाँ पर आ जाएगा fa + b,
और माइनस का x। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अंश और हर में आपको यहाँ पे समान पद प्राप्त हुआ है, जिससे 2i इक्वल्स टू लिमिट a से b, और ये दोनों आपस में कैंसिल होकर यहाँ पे 1 बना लेंगे, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो x होता है। लिमिट यहाँ लगेगी a से b। तो देखिए बच्चों पहले अपर लिमिट b अप्लाई करेंगे x के स्थान पे, और माइनस के साथ उसके बाद में लोअर लिमिट a अप्लाई करेंगे, जिससे मुझे यहाँ पे 2i इक्वल्स टू b माइनस a प्राप्त होगा, जिससे i की जो वैल्यू है वो b माइनस a बटे 2 के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगी। तो यही होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन रहेगा बच्चों। देखिए बच्चों यहाँ पे अब हम लोग विविध प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे 10.3 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर दी है। तो विविध प्रश्नावली 10 का जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो है लिमिट 0 से π/4 और रूट के साथ यहाँ पे दिया हुआ है 1 प्लस साइन 2x। तो देखिए बच्चों हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे 1 को मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और साइन 2x को मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 sin x cos x, जिससे यहाँ पे ये साइन x प्लस कोस x की होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेंगे। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे 1 को क्या लिख दिया, 1 को लिख दिया मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर x और प्लस में कोस स्क्वायर x, और साइन 2x का यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x और इनटू में आएगा यहाँ पे कोस x और यहाँ पे आएगा dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 0 से π/4 और यहाँ पर ये जो 3 पद हैं वो बन जाएगा यहाँ पे साइन x और प्लस कोस x की होल स्क्वायर। तो देखिए बच्चों जैसे यहाँ पे साइन प्लस कोस की होल स्क्वायर बनेगा, होल स्क्वायर से रूट जो है वो यहाँ पे कैंसिल आ जाएगा। तो लिमिट 0 से π/4 और यहाँ पे हमारे पास केवल बचेगा साइन x और प्लस में बचेगा केवल कोस x। तो देखिए बच्चों अब इनका समाकलन बहुत आसान है। साइन x का समाकलन होता है यहाँ पे माइनस का कोस x, और कोस x का समाकलन होता है यहाँ पे साइन x। तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से π/4। देखिए बच्चों जब मैं यहाँ पे अपर लिमिट अप्लाई करता हूँ तो ये आएगा मेरे पास माइनस का कोस π/4 और प्लस का साइन π/4, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमने अपर लिमिट π/4 अप्लाई कर दी, और माइनस के साथ मैं यहाँ पे लोअर लिमिट 0 अप्लाई करूँगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का कोस 0 और प्लस में आएगा साइन 0। तो यहाँ पे मैंने लिमिट अप्लाई कर दी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए बच्चों यहाँ पे माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2, और यहाँ पे साइन 45 का मान भी होता है 1/√2। तो इससे तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अंदर देखिए बच्चों कोस 0 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पर बाहर माइनस है तो ये -1 हो जाएगा। साइन 0 का मान यहाँ पे 0 होता है। तो देखिए बच्चों कुल मिलाकर हमारे पास ये तो हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे यहाँ पे केवल 1 प्राप्त होगा, और यही होगा हमारा सॉल्यूशन जो आपको किसी न किसी ऑप्शन में जरूर। देखिए बच्चों अपने पास सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे i इक्वल्स टू 2 से 5 लिमिट के साथ √x बटे √x प्लस में √7 - x। देखिए बच्चों मैं इसको ले लेता हूँ समीकरण नंबर 1। तो देखिए बच्चों यहाँ पे सिंपल आपको a से b के रूप की लिमिट दे रखी है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा गुणधर्म नंबर 4। तो गुणधर्म नंबर 4 से हमें क्या करना होगा बच्चों, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मुझे 2 + 5 - x करना होगा, अर्थात 2 + 5 का मतलब 7 से होता है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मुझे 7 - x करना होगा। तो फलन के मान में, समाकलन के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखिए बच्चों लिमिट है यहाँ पे 2 से 5, x के स्थान पे a + b - x करूँगा तो ये बन जाएगा 7 - x, इस x के स्थान पे भी बन जाएगा 7 - x, और यहाँ पर x के स्थान पे 7 - x करेंगे तो 7 से 7 कटेगा, तो यहाँ पे केवल बचने वाला है प्लस का x, और यहाँ से मुझे प्राप्त होगी समीकरण नंबर 2। तो गुणधर्म नंबर 4 से जो मुझे समीकरण प्राप्त हुई है उसको मैं समीकरण नंबर 1 में जोड़ूंगा। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को यहाँ पे जोड़ूंगा। तो देखिए बच्चों i और i तो यहाँ पे हो जाएगा 2i। यहाँ पे देखिए बच्चों लिमिट जो है वो 2 से 5 वो आएगा कॉमन, और दोनों ही पदों को जब जोड़ेंगे तो दोनों का लघुत्तम बच्चों समान है यहाँ पे। तो दोनों का जो लघुत्तम है वो है यहाँ पे √x प्लस में √7 - x। तो यहाँ पे देखिए बच्चों अंश में भी बचेगा यहाँ पे √x, और यहाँ पे अंश में बचेगा √7 - x। तो कहने का मतलब यहाँ पे अंश और हर में समान पद मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे ये दोनों पद हो जाएंगे कैंसिल। तो लिमिट 2 से 5 के साथ केवल आपको यहाँ पे 1 मिलेगा, जिसका इंटीग्रेशन हम बहुत बार कर चुके हैं, यानी कि x आएगा, लिमिट हो जाएगी यहाँ पे 2 से 5। और जब मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा तो पहले आएगी अपर लिमिट 5 और माइनस लोअर लिमिट 2, जिससे मुझे यहाँ पे 3 प्राप्त होगा। तो मुझे यहाँ से i का जो मान है वो 3/2 प्राप्त हो जाएगा, और यही होगा हमारा
सॉल्यूशन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आज जितने भी क्वेश्चन हमने किया आप उनके ऊपर अच्छे से अभ्यास कीजिए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस बार भी एग्जाम में पूछा गया था, तो उसके ऊपर आप लोग बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आज करवाए गए हैं आप गुणधर्म का अच्छे से अध्ययन करके उनको सोल्व कर सकते हैं। इनकी और भी विधियाँ हो सकती है बच्चों, अगर हम गुणधर्म का इस्तेमाल नहीं करें तो भी हम इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप लोग अभ्यास करते जाएंगे आपको इसके बारे में पता चलता रहेगा। तो देखिए बच्चों, आप इसी लगन के साथ लगे रहिए, फिर भी किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट आपके सामने आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेहनत आप लोग करते रहिए, अभ्यास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।